नमस्कार दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं परशुराम भगवान की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। त्रेता युग में राम काल भी कहा जाता है। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख तृतीया शुक्ल पक्ष में हुआ था। ब्राह्मण ऋषि परिवार में इनका जन्म था। भगवान परशुराम का जन्म स्थान जानापाव माना जाता है। परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि और इनकी माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। ऋषि जमदग्नि ने इनका नाम राम रखा था। भगवान परशुराम जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादा ऋचिक और पिता जमदग्नि से प्राप्त की थी। परशुराम जी को शास्त्रों का ज्ञान था। साथ में ही परशुराम जी शस्त्र कला में भी निपुण थे। परशुराम भगवान शस्त्र विद्या अपने राजा ऋषि से प्राप्त कर रहे थे। परशुराम ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने परशुराम जी से वरदान मांगने के लिए कहा, हे राम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत पूर्ण प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब परशुराम जी ने कहा, मुझे शस्त्र विद्या में निपुण होने का वरदान दीजिए, एक दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने अपनी कुल्हाड़ी यानी कि फरसा उनको दिया। तभी से उनका नाम राम से परशुराम हुआ। शास्त्रों के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण ने परशुराम जी से ही शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी ने कई अन्यायी राजाओं का वध करके प्रजा को उनके अत्याचारों से बचाया था। इसी कारण से परशुराम को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। उन्होंने कुल 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया और धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम जन्म से तो ब्राह्मण थे, परंतु वो कर्म से क्षत्रिय थे। ऋषि पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले भगवान परशुराम ने सदा ही धर्म के लिए अपना परशु उठाया था। एक बार भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध भी कर डाला था। आइए उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा जानते हैं। एक बार महर्षि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका सरोवर में स्नान करने के लिए गई थी। वहाँ राजा चित्ररथ को नौका विहार करते देख करके रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। यह विकार देख करके ऋषि जमदग्नि को बहुत क्रोध आया। अत्यधिक अपनी पत्नी पर क्रोध आने के कारण उन्होंने अपने पुत्रों से उनकी माता का वध करने का आदेश दिया, परंतु माता के मोह के कारण एक भी पुत्र यह नहीं कर पाया। इससे ऋषि का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया था। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुद्धि विवेक करके मार डाला था। इसके बाद जब उन्होंने रेणुका के वध का आदेश परशुराम का दिया, तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम जी ने अपना परशु उठाया और रेणुका जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। यह देख करके परशुराम के पिता उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने सबसे पहला अपने पिता से वरदान मांगा कि वह उनकी माता को जीवित कर दे। दूसरे वरदान के रूप में अपने भाइयों का जीवन दान मांगा और तीसरे वरदान में उन्होंने कहा कि मैं शस्त्र विद्या में अत्यधिक निपुण हो जाऊं। उनके पिता ने उन्हें तथास्तु कहा। इस प्रकार से परशुराम जी महान भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। जो लोग साहस और वीरता की पूजा करते हैं, साहस चाहते हैं, वीरता चाहते हैं, वह लोग परशुराम भगवान की पूजा करते हैं। बोलो परशुराम भगवान की जय।